पुनान की राजधानी यानी थिम्फू को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम यहाँ से निकलने वाले पुनाखा और एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया। एक्चुअली हमें याद था कि हमें ड्राइवर और गाइड ने बोला था 10 बजे लेने आएंगे, लेकिन वो आ गए 8:30 बजे और ये कंफर्म नहीं था। फिर उसके बाद मैंने बोलू से कहा कि मैं ब्रेकफास्ट करने आया, तुम पूछ के आना कि आज चेकआउट तो नहीं होगा। ये महाराज जी गए, इन्होंने कहा हमें तो लिखा मिला है उसमें कहीं चेकआउट है ही नहीं आज। और जैसे ही मैं नीचे गई रेडी हो गई और हम ऑलरेडी 1 घंटे लेट थे, और जैसे ही नीचे पहुंचे तो पता चला कि आज तो चेकआउट है, ड्राइवर ने बताया। और हमारा पूरा सामान रूम में बिखरा पड़ा है, हम लगे पड़े हैं पूरी से सामान पैक करा कर। और ये देखो तहलका मचा है रूम में एकदम, इतनी तेजी से काम चल रहा है ना, क्योंकि गाड़ी नीचे खड़ी है निकलने के लिए। सब क्रॉस चेक है, कुछ भी नहीं है ऐसा। और कुछ छूटा, ऐसे में ही छूटता है सामान। ये हुआ हमारे साथ। अब हम भाग भाग के जा रहे हैं। आधा सामान लिफ्ट में है, एक बीच में रखा है, बाकी आ रहा है। ये होता है सारे काम जल्दबाजी। आ जाओ, आओ आओ भाई, बस अब यहाँ से चलो। और जाना भी कहाँ है, नई राजधानी को छोड़कर पुरानी राजधानी पुनाखा। सो हम निकल रहे हैं पुनाखा के लिए अभी, जो यहाँ से 70 किलोमीटर है। इतनी स्पीड ऐसा पागल हो गया थे। मैं बीच में बैठूंगा। वो देख रहा पूरा हिमालयन रेंज, पूरे वाइट माउंटेन्स एकदम। ये यहाँ की लोकल मार्केट है। मेरा बड़ा ही मन था लोकल मार्केट को देखने का। मैं हूँ यहाँ पे भूटान की जो लोकल शॉप है, छोटी छोटी लोग यहाँ से ग्रोसरी वगैरह लेते हैं, वेजिटेबल, और फुल ऑर्गेनिक है सब। ये क्या है? ये सूखा है ना, ड्राई है ना, ड्राई। ये याक चीज़ है, ये ऐसे टंगा हुआ है। बनाना कैसा है? 150। कितना? 150 का 1 पीस फॉर 150 ना। एक्चुअली मुझे ना कल सर्दी हो गई। कल मैं ऐसी टी शर्ट में घूम रही थी रंगबाजी खेलते हुए, आज मुझे हो गई सर्दी। अजीब सी महक आ रही है इसमें। ये ड्राई बना है ना, विंटर में जूस बनेगा। जूस बनता है इसमें? हॉट वाटर में सॉक करके रखेगा, तो उधर से टेस्ट आएगा एप्पल जूस, एप्पल विनेगर टाइप ना। मिर्ची बहुत कड़क है। मिर्ची कड़क है क्या? बहुत कड़क है। आप लीजिए। इसमें क्या मिला रखा है? ये अजीब सा क्यों लग रहा है? मिर्ची नहीं, इसमें कुछ और भी है। मिर्ची पूरा पीस खट्टा है थोड़ा। हाँ, वो खट्टा क्यों है? ये कुकुम्बर है ना, कटिंग सीधा करके डालने से खट्टा नहीं होगा। इसको घुमा देगा तो उसका खट्टा जो मिर्ची का है ना, वो ऊपर आ जाता है। बाप रे, बहुत तीखा है ये। लोकल कुकुम्बर है, बहुत तीखा है। अरे बाप रे, भूटान लोग इतना तीखा क्यों खाता है? ये देखो यहाँ पे ड्राई मसाले हैं, और ये पता नहीं सब्जियां हैं ड्राई। ये करेला सूख रहा है, ये हाफ्स है, सूख रहे हैं। ये देखो डब्बा में भर के रख रखे हैं। सब्जियां सुखा देंगे, फिर इनको आई थिंक विंटर में खाएंगे जब बर्फ पड़ती होगी। थोड़ा नहीं मिल सकता क्या खाने के लिए? हाँ, सिर्फ खाने के लिए? हाँ। कैसे मिलेगा? कितना बढ़िया सिस्टम है ना, ये विंटर के लिए स्टोर कर रहे हैं सब कुछ। ये सामने रहा फर्टिलिटी टेम्पल, इसे हम देखने आए हैं, और उसके पीछे है ना सिटी। Behind this hill, it's main Punakha town. ओके, पुनाखा टाउन जो इस हिल के पीछे है। Actually, if we use that road, then it's 5 to 10 minutes. ओके,
will hike then 15 to 20 minutes. यहाँ से भी जा सकते हैं Where's the temple? Yeah. वो हिल पे ऊपर दूर। पुनाखा में एक सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस, वो यहाँ से दिख रहा होगा पर थोड़ा दूर है, विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, हम एक ऊंचाई पे खड़े होकर उसको देख रहे हैं। एक्चुअली वो इसलिए बनाया गया था, जैसे न्यू मैरिड कपल है जिनके बच्चे नहीं होते, कंसीव नहीं कर पाते हैं, वो जाके वहाँ पे विश करते हैं, प्रे करते हैं भगवान से उनके बच्चे के लिए। तो ये मेनली वो मंदिर वहाँ बनाया गया था और ये काफ़ी पुराना मंदिर है। तो उसके जस्ट पीछे एक हिल है, वहीं पे जो पुनाखा सिटी है वो है, तो इसलिए हम यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं। और पुनाखा की पॉपुलेशन आप समझ लो 25 से 30 हज़ार है, तो उसे सिटी बोले, टाउन बोले, गांव बोले, समझ नहीं आ रहा। फिलहाल तो यहाँ मौसम काफ़ी गर्म है और बढ़िया लग रहा है। दिक्कत ये होगी मैं थर्मल पहन लिया, तो ऊपर होता तो मैं उतार भी देती, अब तो थर्मल पहना है तो मैं क्या करूँ, मुझे गर्मी बहुत लग रही है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर गर्म है, वहाँ पे ज़्यादा ठंडा था और अब यहाँ पे थोड़ी गर्मी लग रही है मुझे। बाकी हम पुनाखा पहुँच गए, बस 10 मिनट का टाइम लगेगा। हमने ऊंचाई पे खड़े होकर मंदिर देखा जो फर्टिलिटी टेम्पल है यहाँ पे, जिसके बारे में हम थोड़ा कल जान के आए थे। तो बस हमारी गाड़ी रेडी है, हम निकलने वाले, भैया भी रेडी है। एक्चुअली पता है मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कितनी तेज़ बोल रही हूँ, बिकॉज मेरे कान पूरे बंद बुरी तरह से, इतना मेरे कान कभी बंद नहीं हुए, मेरे कान में कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा, बहुत दुख रहा है मेरे काम नहीं कान। खेत देखो कितने सुंदर है यहाँ पे। ये हम इधर से जाएंगे ऐसा, देन ये रहा रास्ता और रहा मंदिर, मंदिर के पीछे पुनाखा टाउन। ये देखो हम यहाँ पानी भरने जा रहे हैं, ये पहाड़ों से पानी आ रहा है। ये यहाँ पे पहाड़ों से पानी निकल रहा है, बट इसका नल थोड़ा अजीब है, उधर से बना प्रॉपर दिख रहा है, उधर से ये है पुनाखा फोर्ट, काफी पुराना है और ये 2 रिवर के बीच में है और इस रिवर का नाम है फो चू, उधर है मो चू, मतलब मेल और फीमेल। तो ऐसा मानते हैं कि मतलब इसकी काफ़ी बड़ी एक डेफिनेशन हो सकती है, परिभाषा हो सकती है कि क्यों इसे फो चू मो चू कहते हैं। एक मेल और फीमेल से तालमेल से जो चीज़ें बनती हैं उनके हिसाब से लाइफ में बैलेंस हो जाती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके बीच में ये बना हुआ है। ये एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी है फिलहाल। यहाँ बहुत खूबसूरती थी बस सामने, क्योंकि जहाँ हम खड़े थे वहाँ पर तो सिर्फ मिट्टी उड़ रही थी ये तूफान के साथ। भूटान को सर्च करते ही 2 चीजें सामने आती हैं, पुनाखा का ये फोर्ट और टाइगर नेस्ट, और ये दोनों ही बेहद खूबसूरत हैं। हम जो देख रहे हैं ना इधर का किला, ये भूटान का फर्स्ट कैपिटल है एंड सेकेंड ओल्डेस्ट फोर्ट इन भूटान। सो दिस वाज बिल्ट इन 1637 and this fort was built by Tibetan Buddhist master called Lamshab Drungawang Namgyal. तो अभी हम देखने जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज, जो यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक करके जाना पड़ेगा, वहीं पे है। मतलब देखो सस्पेंशन ब्रिज की खासियत क्या होती है, वहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती, तो अपने साथ में क्लिप लेके आई हूँ बालों को टाई करने के लिए, नहीं तो पता चले वहाँ से आ रहे हैं ड्राइवर भैया और गाइड भैया हमको पहचान नहीं पा रहे हैं, ये कौन है भूतनी शक्ल लेके। मैंने कपड़े कर लिए चेंज, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। दैट्स वाई यहाँ पे फार्मिंग सबसे अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी गर्मी का तालमेल बढ़िया है। ओह हीरो, ये बंदा ये क्या क्या आया, दीदी मैं ये चश्मा ले चलो, मैंने ठीक है ले ले, मैं सोचा मैं भी लगा लूँगी। बंदे ने चश्मा उतारा नहीं है जब से आया, तब उतार दिया फाइनली। नहीं मुझे नहीं चाहिए। सामने नई बहू आ रही है, वो देखो
नई बहू आ रही है कोई। ये यहाँ पे बौद्धिज्म लोगों का अंतिम संस्कार होता है, बुद्धिस्ट लोगों का। ये वो प्लेस, ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं ये 108 फ्लैग हैं। बौद्धिज्म में ऐसा मानते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, जब वो शरीर को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद जिसके घर में डेथ होती है उनके परिवार वाले 108 यहाँ पे फ्लैग लगाते हैं, जिनमें जो मंत्र वगैरह है वो लिखे होते हैं फॉर आत्मा की शांति। इन चीज़ों को वो लोग मानते हैं। तो ये मैंने काफ़ी जगह देखे, पर मैं बहुत ना कंफ्यूज थी कि ये फ्लैग जो है पहाड़ों के ऊपर ऊपर ऐसे कैसे लगे। फिर मुझे बताया गया इन चीज़ों के बारे में। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है ना। जैसे हमारे यहाँ पिंडदान होता है, वैसे यहाँ पे 108 फ्लैग लगाए जाते हैं, वो भी वाइट कलर के, क्योंकि सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक माना गया है। नदी के उस तरफ कई गांव हैं जिन्हें कनेक्ट करने के लिए इस ब्रिज को बनाया गया, जिसे सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं। तो ये आप जो मेरे पीछे सस्पेंशन ब्रिज देख रहे हैं, ये भूटान का सेकंड लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। और मैं रियलिटी बताऊँ ना, जब बहुत भयंकर सर्दी होती है, हर तरफ फॉग होता है ना, और इस सस्पेंशन ब्रिज पर चढ़ने का जो क्रेज़ है ना, वो मेरे अंदर बहुत गंदा वाला है। अभी चलो ठीक है, थोड़ा सा स्प्रिंग है, मौसम अच्छा है, थोड़ी गर्मी थोड़ी ठंडा है, अभी तो ठीक है घूम लेंगे। और थोड़ी क्राउड भी है, ज़्यादा नहीं, 10-12 लोग हैं, बट कितना मज़ा आएगा मैं तो ये सोच रही हूँ। चलिए चलते हैं इस खूबसूरत से सस्पेंशन ब्रिज के पास, ऊपर, सॉरी पास नहीं ऊपर। और मैं इसीलिए क्लिप लेके आई हूँ, बालों को टाई करूँगी मैं अपने यहाँ, कोशिश करूँगी पहले हीरोइन वाले पोज दे दूँ कुछ। यार ये कितना अमेजिंग है, सीरियसली मैं ये हमेशा से करना चाहती थी, बट मैं कभी गई नहीं यार सस्पेंशन ब्रिज पे। वो लग रहा है उड़ जाऊं यहाँ से और कूद जाऊं नदी में। चोचुंगमोंग जो इस नदी का नाम मैं भूल गई हूँ। वाह यार सीरियसली ये बहुत अमेजिंग है। आंटी मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना आंटी, कूदो। क्यों डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है? अरे चलो ना। अरे आंटी यही तो उम्र है आपकी घूमने की। नहीं नहीं ये मत करो, ये मत करो। तू क्या कहीं कूदने लगता है कहीं? यार मैं इतना क्यों चिल्ला रही हूँ मुझे नहीं पता, पागलों की तरह। मुझे बहुत मजा आ रहा है थोड़ा। अगर ये नहीं होती ना, आई थिंक ये रियल एडवेंचर होता है। ये नहीं होती तो एक पतली पतली सी रस्सी होती है, उस पर चलते पकड़ के, ये तो बहुत अच्छा है। बोलो आजा चड्डी जोर है। पहले जैसे हवाएं सनन भनन। मुझे नहीं पता मैं कहाँ देखूं, पर मैं 4-5 चक्कर लगाऊंगी इस ब्रिज के। तुम बस गिरना मत। लोग कमेंट करते हैं कैमरा मैन नेवर डाई। सीरियसली तो मजा क्यों आ रहा है? और जब कंधा करूँगी तब पता चलेगा मेरे को। एक्चुअली मैं एक शॉप पे हूँ, ब्रिज एक्सटेंशन ब्रिज क्रॉस करने का। यहाँ पे एक दुकान थी जहाँ पे मैंने आइसक्रीम खरीदी, जो 30 की MRP पर 60 की है, इंडिया में 30 की है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो जो फर्टिलिटी टेम्पल है, वहाँ बताया गया था सभी अपने घरों के बाहर इसको टांगते हैं, लॉकेट पहनते हैं, फॉर नज़र बट्टा, नेगेटिविटी से दूर रखता है। देखो क्या है। कम कम और ये भी टांग, ये क्या है? और हर जगह दारू इतनी ज़्यादा दुकानों पे नॉर्मल बिकती रहती है। भाई साहब कैसे हिल रहा है ब्रिज। इस ब्रिज के ऊपर तेज हवा में चलना थोड़ा मुश्किल है। एक्चुअली भूटान में ना मोस्टली चीज़ें इंडिया से इम्पोर्ट होती हैं। जो आइसक्रीम 30 रुपए की इंडिया मिलती है, वो भूटान में 60 रुपीज़ की है।
अभी। बाकी को बहुत महंगा है। जो इम्पोर्ट है ना, जो इम्पोर्ट हुआ प्रोडक्ट है वो महंगे हैं काफ़ी। भूटान है तो खूबसूरत, एक बात तो है, देखने वाले की आंखों में होता है खूबसूरती। हर जगह ही खूबसूरत होती है, मुझे ही देख लो। अब आप मुझे अच्छी तरह देखोगे तो मैं खूबसूरत हूँ, नहीं तो कहोगे पिंपल हैं, काली मोटी। अभी मैं देखने जा रही हूँ भूटान के लैला मजनू का घर। एक्चुअली वो टूरिस्ट प्लेस में नहीं आता, बट मैंने उसे ChatGPT पे पढ़ा था। अब मैं देखती हूँ क्या वहाँ की कहानी है, वो तो हमारे ड्राइवर भाई साहब ही बताएंगे। तो अभी हम जापान की कैसी लव स्टोरी को जानने, सॉरी। तो अभी हम एक भूटान की एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। आज से लगभग 1300 साल पहले इसकी कहानी शुरू होती है गैलन और सिंगे से। गैलन लड़की का नाम है और सिंगे लड़के का नाम। और एक्चुअली वो आपस में इतना प्यार करते थे एक दूसरे से, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो लड़का था गैलन, वो मैसेंजर था यहाँ की जो गवर्नर थे उनके अंडर। लेकिन लड़की की जो फैमिली थी वो नहीं चाहती थी कि वो उस लड़के से शादी करे, बिकॉज वो मैसेंजर है। वो चाहते थे कि वो गवर्नर से शादी करे, लेकिन लड़की गवर्नर को पसंद नहीं करती थी। मतलब औकात वाला खेल था, जिसके बाद पैसा ज़्यादा, इसके बाद पैसा कम। तो एट द एंड हुआ क्या कि जो लड़का था उसको कहीं और डिपोर्ट कर दिया, कहीं और जॉब दे दी गई, ट्रांसफ़र कर दिया गया बेसिकली। लेकिन जब वो चला गया तो आफ्टर सम टाइम शी गॉट प्रेग्नेंट। हाँ, उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। जब वो यहाँ से चला गया तो उसका लड़की प्रेग्नेंट थी, तो उसके घर वालों को पता चला, तो उन्होंने उसकी कोई केयर नहीं करी, कुछ नहीं किया। तो होता है ना कि लड़कियों को जब इफ कोई प्रेग्नेंट हो तो उसको टेक केयर बहुत ज़्यादा चाहिए, इमोशनली, फिजिकली। बट पता नहीं वो कैसे ख़त्म हो गई लड़की। वो चली गई इस दुनिया से। और फिर जब उसका क्रिमेशन हो रहा था यहाँ पर, तो उस टाइम उस लड़के को पता चल गया। एंड जब वो यहाँ आया तो उसने देखा कि पूरी तैयारी हो चुकी है, तैयारी हो गई थी उसको बर्न करने की। तो जैसे ही वो जल नहीं पाई थी, वो लड़का था, मतलब वो चलती चिता जल रही थी, उस पर कूद गया। दोनों साथ में जल गए। तो ये जापान की इतनी इमोशनल, जापान नहीं भूटान, सॉरी, तो ये भूटान की इतनी इमोशनल स्टोरी है। हमने जब सुनी ना, जब वो हमें बता रहे तो मैं बहुत इमोशनल। लैला मजनू, रोमियो जूलियट, दुनिया भर की कहानी है, लेकिन गैलम और सेंगे की ये भूटानी स्टोरी। ये हमारे पीछे वही घर है। और ये भी कहते हैं उन दोनों की डेथ के बाद ऐसा यहाँ पे ऐसा श्राप दिया लड़की ने, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और ऊपर से वो तड़प के खत्म हुई, उसको प्यार भी नहीं मिला, उसका बच्चा भी चला गया, यहाँ पे कोई रह नहीं पाया, आसपास भी नहीं। फिर धीरे धीरे चीजें कंप्लीट हुई। गौर को बचे। कल हमने ट्राई किया था, देखो क्या है ना कि जब जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जीरा राइस, वेजिटेबल वगैरह बहुत सारे हैं, बट क्योंकि वी आर इन भूटान, दैट्स व्हाई वी हैव टू ट्राई भूटानी डिश। तो कल हमने खाया था बतूफ, दैट इज़ द ओरिजिनल डिश ऑफ भूटान एंड नेपाल ऑल्सो। और आज हम खाने वाले हैं, क्या खाएंगे? चप्पल थुक्पा। और मतलब नूडल टाइप ही होता है, बट कुछ ना कुछ तो अलग होगा। बाथरूम की हवा महल है, बहुत तेज हवा, गेट बंद है। यहाँ पे ऑर्डर सेल्फ लिख के देना पड़ता है। देना पड़ेगा। भूटान में तो उधर जैसा जल्द नहीं होता है, टाइम लगता है। और बोलूँ, एक मैंने वेज
एक्चुअली जब हम यहाँ से जा रहे थे ना, तो मैंने रास्ते में देखा था एक स्तूपा था जिसकी लोकेशन बहुत अमेजिंग थी। अब वह अमेजिंग क्या था मैं वो आपको दिखाती हूँ। लोकेशन मैं बताऊँ, एक्चुअली इसके नीचे से पानी निकल रहा है और उस पानी के फ्लो की वजह से घूम रहा है वो। ये मैकेनिज्म है एक, हाँ, जैसे मतलब होती है, किसी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, बट वो फिर भी काइनेटिक एनर्जी बन रही है क्योंकि पानी का फ्लो ऐसा है। ओ भाई साहब, आओ देखो यहाँ पे हो रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है, इस वजह से ये ऊपर घूम रहा है और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है क्योंकि नेचुरल वाटर है। सुनो मैं अब इसको साउंड सुनाती हूँ, ठीक है। ऊपर एक बैल लगी है और ये पानी का पाइप है तो इससे घूम रहा है। कमाल है जी, कमाल। आते जाओ आते जाओ। सही है सब बनाना। अब आओ यहाँ पे, रुक जाओ, आ जाओ आ जाओ। एक वो बना दो। अरे पहले यहाँ पे कंटिन्यूसली बनने दो, पूरा बनने दो। बनाओ। अभी हम एक सीक्रेट प्लेस पे जा रहे हैं। अब इधर आओ, यहाँ पे देखो, वाह ये देखो, साइड हो ना, थोड़ा साइड हो। ऊपर से वाटरफॉल का पानी आ रहा है, फिर ये नीचे इसमें आया, फिर नीचे से इसमें अंदर चले गया पानी, फिर इधर से ये पाइपलाइन के थ्रू होते हुए फिर इधर आ रहा है पानी। ओहो, अब यहाँ आओ। ये देखो, फिर यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही नीचे जैसा कंटिन्यूसली घूम रहा है। भूटान में मतलब अभी जहाँ हम हैं, क्योंकि कहाँ थे हम, पुनाखा मेमोरियल। नहीं, पुनाखा से लौटते हुए, क्योंकि ये वैसे है तो पूरी हिमालयन रेंज ही, बट आगे का जो हिमालय है उसको बोलते हैं शिवालिक, फिर आता है हिमालय, फिर आता है ट्रांस हिमालय। तो ये शिवालिक का जो है ये सेकंड हाईएस्ट यहाँ का पास है, जिसको बोलते हैं क्या, नाथुला। अरे डाचुला पास नाथुला पास सिक्किम में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पास है और यहाँ पे एक वॉर मेमोरियल बना हुआ है। वॉर मेमोरियल ये रहा बेसिकली, जो 2003 में बना था। यहाँ पे 108 स्तूपास हैं और मतलब बहुत हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट होगी लगभग, उनने कितनी बताई थी, 3100 मीटर के आसपास है, ठीक है। तो ये सेकंड हाईएस्ट पास है और ये वॉर मेमोरियल मतलब इस टाइप से मेमोरियल ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए मेरी मतलब एक्चुअली वॉर मेमोरियल है ये। 2003 में जो भूटान के सैनिक शहीद हो गए थे असमीज के साथ लड़ाई में, असमीज टेररिस्ट के साथ लड़ाई में, तो उनकी याद में यहाँ की जो मदर क्वीन है उन्होंने बनाया, जो करंट राजा उनकी मदर क्वीन है, उन्होंने बनवाया था। ये देखो, ये पीछे हमारे दिख रहा होगा, बहुत सारा फॉग है इस वजह से दिख नहीं रहा है। यहाँ से हिमालय रेंजेस दिख हम रही जब थी, सुबह गए थे तब इधर से एकदम स्नोई माउंटेन्स दिख रहे थे, बर्फ जमा थी उन पे। बहुत ठंड हो गई लिटरली, ठंड बहुत है लिटरली मेरी हालत खराब है लिटरली। तो
ऐसा है कि देखो ये लोग उनको बोलते हैं, यहाँ भूटानीज उनको बोलते हैं टेररिस्ट। मैंने नहीं पढ़ा इस हिस्ट्री के बारे में, जैसे मैं कुछ नहीं कह सकता, बट हाँ यहाँ पे क्या हुआ था कि वॉर हुई थी असमीज और भूटानी सोल्जर्स के बीच में 2003 में। तो उसमें क्या 11 सोल्जर्स जो है वो शहीद हो गए थे। दैट्स वाई उन्हीं की याद में ये वॉर मेमोरियल है। हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट पास ऑफ भूटान। और हम एक और पास देखेंगे जो हाईएस्ट पास है यहाँ का, बताओ कौन सा है? पता नहीं। लाचेला। हाँ। लाचेला, उसकी हाइट है 4000 मीटर। जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? तो वहाँ पे बर्फ मिलेगी क्या? लाचेला पास 8,850 है माउंट एवरेस्ट। हाँ 8848 पहले थी, अब 50 हो अब गई। 50 है ये अभी। चाइना के हिसाब से है। चाइना के अकॉर्डिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग अभी 8848 ही है। तो हम कल होंगे 4000, मतलब सी लेवल से 4000 मीटर ऊपर। 4000 मीटर 4 किलोमीटर सीधे खड़े हो जाओ इतनी दूर। लेकिन यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखो इंडिया में अगर वैरायटी देखनी है ना इस दुनिया की, तो चले जाओ इंडिया। मतलब हर तरीके की वैरायटी, लैंग्वेज की, फूड की, कल्चर की, बहुत हर तरीके की वैरायटी। मतलब घाट घाट में पानी बदल जाता है। लेकिन अगर भाई ब्यूटी देखनी है, भूटान बहुत सारी कंट्रीज है। ग्रीनरी के मामले में भूटान अच्छा है, काफी अच्छा है। नहीं, इसमें ऐसा भी तो है कि देखो क्या ना, दुनिया में हिमालयन रेंज केवल एक ही है, और हिमालयन रेंज इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल रेंज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द हाईएस्ट रेंज इन द वर्ल्ड। तो इस वजह से ये इतनी जगह खास बन जाती है। एक्चुअली मेरी नाक बंद है क्योंकि मुझे हो गया हल्का सा जुकाम। एक्चुअली ऐसा है, जब भूटान में देखो हर कंट्री में लोग आए रहे, वहाँ की उनको सिटीजनशिप मिली है, लेकिन यहाँ पे कुछ असमीज लोग रहे आके। तो भूटानी लोगों ने उनसे कहा कि आप यहाँ से जाओ क्योंकि ये हमारी कंट्री है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम काफ़ी टाइम से, हम ऐसे कैसे चले जाएं। तो इनके हिसाब से ये हुआ, इन्होंने, इनके राजा ने उन पे अटैक कर दिया। उन दोनों की लड़ाई हुई। दोनों, देखो लड़ाई में तो दोनों तरफ से ही घाटा होता है, उनके लोग भी जाते हैं, इनके लोग भी जाते हैं। बट विक्ट्री मिली भूटानियंस को। हाँ, और वो लोग चले गए। और यहाँ जो सॉरी थोड़ा सा जुकाम मुझे, और विक्ट्री मिली भूटान को। और उसके बाद क्या हुआ, सामने है मेमोरियल। जैसे कि इंडिया में वॉर मेमोरियल है, वैसे ही ये मेमोरियल है उनकी याद में। ये बड़ी चीज़ है कि मतलब जिस कंट्री में वॉर मेमोरियल है, आप सोचो वो अपने सैनिकों को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वरना किसी को क्या पड़ी है, मर गए नहीं, बड़ी चीज़ है। यहाँ पे हर चीज़ 108 है, जैसे कि हिंदुज़म में, बौद्धिज़्म में, जैनिज़्म में 108, 11, 5, 3 ऑड नंबर, उसको पवित्र मानते हैं। ऐसे इधर पता है एक और चीज़, मैं कमाल की चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि रोड पे जा रहे हैं या कहीं भी चल रहे हैं, तो हर कोई पास देता है कि आप पहले निकल जाओ। तो वो सूर्यवंशम वाला सीन याद आता है कि वो बोलता है ना कि संस्कार उम्र से बड़े हैं इनके। तो भाई संस्कारी लोग तो मानना पड़ेगा। हाँ, लोग काफ़ी एडिकेट्स हैं, बहुत एडिकेट्स हैं। इतनी छोटी कंट्री और इतने एडिकेट्स। हाँ, बहुत बढ़िया है। एक्चुअली भूटान में मिड डे में हल्का सा वार्म रहता है, और शाम को ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ पड़ने वाली, भयंकर ठंड, भयंकर। मेरी हालत खराब है। भूटान जाने से पहले मैंने टेंशन से बचने के लिए टूर किंगडम का पैकेज लिया था। डू सब्सक्राइब।